Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about relationship between mean, median, mode, comparisons between mean, median, modes and इसके बाद which is the best average. आज हम इनकी सबकी क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं. इससे पहले हमने मीन कंप्लीट कर लिया, मीडियन कंप्लीट कर लिया, मोड. इट मीन्स हमने तीनों एवरेज क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए. तीनों ही एवरेज किसके थे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. किसके थे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तीनों एवरेजेस को करने के बाद अब क्वेश्चन आता है कि तीनों के अंदर क्या रिलेशनशिप है, क्या ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है. तो ये भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस क्या होंगे कि एक जैसे होंगे या सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. एक सिचुएशन ऐसी आती है कि तीनों ही एवरेज कैसे होते हैं, सेम होते हैं. बट एक सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर तीनों ही एवरेज कैसे होते हैं, डिफर होते हैं. जो मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल एग्जांपल, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर भी बताए थे कि कब मीन मीडियन मोड सिमिलर अमाउंट से निकलेंगे और कब मीन मीडियन मोड क्या होंगे, दोनों तीनों की वैल्यू क्या होगी, डिफर होगी. क्लियर हो गया. तो आज हम करते हैं रिलेशनशिप अमंग मीन, मोड एंड मीडियन. जो मीन, मोड, मीडियन है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है. तो कह रहा है कि रिलेशनशिप में बिफोर नोइंग द रिलेशनशिप, इनकी रिलेशनशिप को जानने से पहले क्या है, अमंग मीन, मीडियन, मोड, मीन, मीडियन की मोड की रिलेशनशिप को जानने से पहले इट इज नेसेसरी, ये जानना जरूरी है टू नो वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल. कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है या फिर एसिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल मतलब कि गुड, हम ये कह सकते सिमेट्रिकल को क्या है, गुड है. और या फिर हम हिंदी में बोल इसको बोलते हैं समसमित. क्या बोलते हैं, समसमित. इसका मतलब है कि वो गुड वे में है या नहीं है, या फिर एसिमेट्रिकल जो गुड वे में नहीं है. तो फर्स्ट सिचुएशन आती है इन अ सिमेट्रिकल केस. किस केस में, सिमेट्रिकल केस के अंदर, कि जब सारे ही डिस्ट्रीब्यूशंस, कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटाज है, वो किस केस में हो, सिमेट्रिकल केस में हो, एक जैसे हो. तो मीन, मीडियन, मोड विल बी आइडेंटिकल. मीन, मीडियन, मोड है, उनकी जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, आइडेंटिकल होगी. आइडेंटिकल का मतलब है कि तीनों की वैल्यू है कैसी आएगी, सेम आएगी. तीनों की वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी. बट कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी विल बी, ये कह रहा है कि जो हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी कर्व है. एफसी का मतलब है फ्रीक्वेंसी कर्व. जो हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व है, फ्रीक्वेंसी कर्व विल बी बेल शेप. जो फ्रीक्वेंसी कर्व वो किस शेप का होगा, बेल शेप. जो ये आपको शेप दिखाई दे रही है, ये शेप, ये शेप कैसी है, बेल शेप है. मतलब कि स्क्यूड नॉट राइट साइड एंड नॉट लेफ्ट साइड. ये जो बेल शेप है ये ना तो राइट साइड ज्यादा स्क्यूड हो रही है, ना ही वो लेफ्ट साइड, मतलब स्क्यूड नहीं रही है. वो किस शेप में है, एकदम बेल शेप में. बेल शेप का मतलब है कि सबकी जो वैल्यू है वो कैसी है, इक्वल. यहाँ पर मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड. मीन किसके बराबर है, मीडियन के. मीडियन किसके बराबर है, मोड के. तो ओएस का हमने मीन, मीडियन और मोड वैल्यू ली है. क्लियर हो गया. तो ये क्या है हमारा, जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जब गुड डिस्ट्रीब्यूशन हो डेटास के, उस केस के अंदर मीन, मीडियन, मोड तीनों ही किस शेप के होते हैं. जो उनका जो फ्रीक्वेंसी कर्व है किस शेप का होता है, बेल शेप का होता है. मतलब कि नॉट स्क्यूड ऑन लेफ्ट साइड, नॉट स्क्यूड ऑन राइट साइड. ना राइट साइड स्क्यूड होता है, ना ही वो लेफ्ट साइड स्क्यूड होता है. क्लियर हो गया. ये था सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस. नेक्स्ट इज asymmetrical case. asymmetrical case का मतलब है when a distribution of data is not a good way. जब भी डिस्ट्रीब्यूशन है जो डेटास के, वो क्या ना हो, सिमेट्रिकल केस में ना हो, मतलब गुड कंडीशंस में ना हो. जब आपको क्या दी जाती है, इंफॉर्मेशन, अलग इंफॉर्मेशन दी जाती है, उस कंडीशंस में मीन, मीडियन, मोड है, दोनों ही कैसे होंगे, डिफर. इट मींस आपको जब इंफॉर्मेशन कैसे दी जाती है, फॉर एग्जांपल कि ये कह दिया जाए कि जो मीन है वो आपका 30 है, मीडियन कितना है, 28 है. तो कैलकुलेट मोड. मोड को कैलकुलेट कीजिए. तो आपको पता है कि मोड का एक फॉर्मूला और होता है क्या, 3m माइनस 2 मीन. क्या होता है, 3m माइनस 2 मीन. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 इंटू
28 और 2 इंटू 30, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 6 2 8 माइनस 60, तो कितनी आ गई 24। देखो यहाँ मीन की वैल्यू कितनी है 30, मीडियन की वैल्यू कितनी है 28 और मोड की वैल्यू अभी कितनी कैलकुलेट हुई है 24। इट मींस तीनों की जो वैल्यू है वो कैसी है, डिफर है, आइडेंटिकल नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई वो किस वे में दी गई है, डिस्ट्रीब्यूशन इसकी असिमेट्रिकल वे। अगर यहीं पर क्या होता है, एक सीरीज हमें गिवन होती, ये एक्स सीरीज है, ये क्या है हमारी एफ फ्रीक्वेंसी है, इन तीनों से आप इस सीरीज के थ्रू क्या निकालो, मीन मीडियन और मोड, तीनों को कैलकुलेट कर कर देखो तो क्या होता है, जो वैल्यू आती है मीन मीडियन मोड की वो कैसी आती है, सिमिलर वैल्यू आती है। ऐसा आप क्वेश्चंस कर कर देखना कि जब भी सीरीज आपको गिवन होगी तो सीरीज के अंदर जब आपको तीनों चीजें निकालने को बोला जाएगा, तीनों एवरेजेस मीन मोड मीडियन, तो वैल्यू कैसी आएगी, तीनों की सेम आएगी। बट इन केस ऑफ असिमेट्रिकल केस आपको जब वैल्यू कितनी दी गई है, मीन बता दिया, टोटल मीन 30 है, मीडियन 28 है, कैलकुलेट मोड तो आपने कर दिया 24, क्योंकि आपको एक सेकंड मेथड और पता है मोड को कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पर अब क्या करना है कि जो एसिमेट्रिकल केस के अंदर अब हमें ये देखना है कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व है, कौन सा फ्रीक्वेंसी कर्व, उसकी शेप कैसी होती है, होती तो कैसी है, बेल शेप होती, कैसी एक बेल शेप होती है, बट वो क्या होता है कि वो स्क्यूड हो जाती है आइदर टू द राइट और आइदर टू द लेफ्ट और टू द लेफ्ट, सॉरी आइदर टू द राइट और टू द लेफ्ट, या तो राइट की साइड सिकुड़ी हुई होती है या फिर लेफ्ट की। जैसे इसमें क्या है, ये लेफ्ट साइड कैसी है, सिकुड़ी हुई है, ये राइट साइड सिकुड़ी हुई है दोनों का कैसा, बेल शेप। मीन मोड मीडियन का कैसा बनेगा, बेल शेप ही बनेगा, बट इट डिपेंड्स ऑन सिमेट्रिकल डाटा और एसिमेट्रिकल डाटा। मैं सिमेट्रिकल डाटा तो कैसा होगा, फ्रीक्वेंसी कर्व इज बेल शेप, और एसिमेट्रिकल डाटा होंगे तो कैसा होगा, हमारा बेल शेप का तो होगा, बट आइदर स्क्यूड इन लेफ्ट और राइट साइड। लेफ्ट साइड भी क्या हो सकता है, स्क्यूड हो सकता है, और राइट साइड भी क्या हो सकता है, स्क्यूड हो सकता है। इसलिए मैंने एग्जांपल दे दिया, अगर आपको क्या गिवन हो, एक सीरीज गिवन हो, एक्स सीरीज है और ये क्या फ्रीक्वेंसी है, तो आप जब तीनों चीजें निकालोगे, मीन मोड मीडियन, तो तीनों की वैल्यू सेम आएगी। बट इस केस के अंदर, इन दिस केस द वैल्यू इज डिफर, वैल्यू आर डिफर इसकी मीन मीडियन एंड मोड्स की। ये क्लियर हो गया होगा कि रिलेशनशिप क्या है मीन मोड और मीडियंस के, सभी को क्लियर हो गया। अब है कि विच इज द बेस्ट एवरेज, अब ये बताइए कि इन सब में सबसे बेस्ट एवरेज कौन सा है, सबसे बेस्ट किसको कहोगे। तो देखो सबसे बेस्ट एवरेज को बताने के लिए क्या है कि जिससे आपसे जिस जनरली पूछा जाए कि मीन मीडियन मोड तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा है, तो इसका आंसर दे पाना कैसा होगा, डिफिकल्ट होगा। क्यों, क्योंकि तीनों की जो कैलकुलेशंस है सिमिलर सी कैलकुलेशंस होती है, और तीनों को क्या कर पाना कि ये आइडेंटिफाई कर पाना कि दो तीनों में से बेस्ट कौन सा है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। हाँ, हम इसके कुछ मेन जैसे ऑब्जेक्टिव है, वेरिएबल्स, उसके अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस बता सकते हैं कि कौन सा बेस्ट है, क्योंकि कोई तो एवरेज किसी सिचुएशन में बेस्ट है, कोई किसी सिचुएशन में बेस्ट है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम बताएं तो क्या है, तीनों ही जो हमारे एवरेजेस हैं वो तीनों कैसे हैं, बिल्कुल बेस्ट, जो अपनी अपनी फील्ड में क्या है सब बेस्ट हैं। जैसे कि फर्स्ट कहा ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट क्या बोला है ऑब्जेक्टिव, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव इफ ऑल द वैल्यू आर टू बी गिवन और इक्वल इंपोर्टेंस, अगर सारी वैल्यू एक सीरीज के अंदर कैसी है, गिवन है एंड इक्वल इंपोर्टेंस, और सभी की इंपोर्टेंस कैसी है, इक्वल इंपोर्टेंस है, तो देन अरिथमेटिक मीन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड। उस टाइम अरिथमेटिक मीन कैसा है, मोस्ट एप्रोप्रिएट है। if the value of more frequently in a series is to be identified तो mode is suitable। जब ये क्या कह रहा है कि जो more frequently जो भी सीरीज है उसके अंदर कोई वैल्यूज है वो कई बार क्या हो रही रिपीट हो रही, तो वहां आपका मोड सुटेबल होगा। जहां सभी की इक्वल इंपोर्टेंस है, मतलब ये बता पाना मुश्किल है कि कौन सा आइटम कैसा है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो वहां आप किसका यूज कर सकते हो, अरिथमेटिक मीन का यूज कर सकते हो। इट मींस अकॉर्डिंग टू मीन, अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक मीन, तो कौन से जहां पर डेटा कैसे हैं सबकी इक्वल इंपोर्टेंस है,
गिवन है तो अरिथमेटिक मीन इंपॉर्टेंट हो गया, और जब क्या है वैल्यू ऑफ मोर फ्रीक्वेंटली एक सीरीज के अंदर, तो कौन सा मेथड सुटेबल हो गया, मोड इज मोस्ट सुटेबल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। क्या है, नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स। इन केस नंबर ऑफ वेरिएबल इन अ सीरीज इज वेरी स्मॉल, जब भी सीरीज के अंदर जो भी हमारे क्या नंबर्स होते हैं, नंबर्स कैसे हैं, स्मॉल हैं, छोटे हैं नंबर्स, उस कंडीशंस में अरिथमेटिक मीन इज बेस्ट ऑप्शन। जो अरिथमेटिक मीन है वो कैसा ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये बता सकते हो मीन्स के थ्रू आप क्या उसका रिजल्ट निकाल सकते हो। वहां मीडियन और मोड है वो क्या नहीं होंगे, सुटेबल नहीं होंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ आइटम्स और फ्रीक्वेंसी। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ आइटम्स एंड फ्रीक्वेंसी। जो आइटम्स है या फ्रीक्वेंसी है उसके डिस्ट्रीब्यूशंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, करेंगे इफ द वैल्यू ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ द आइटम इन अ सीरीज। एक सीरीज है, सीरीज के अंदर लार्ज नंबर्स ऑफ आइटम, मतलब बहुत सारे क्या दे रखे हैं, आइटम्स दे रखे हैं, बट क्या करें इज स्मॉल, मतलब आइटम तो बहुत सारे पर छोटे छोटे आइटम्स, मतलब ज्यादा बड़ी क्या नहीं, वेरिएबल्स नहीं है, ज्यादा वैल्यू नहीं है वेरिएबल्स की, बट दैट ऑफ वन और टू आइटम्स इज लार्ज। उसमें से एक दो आइटम्स कैसे हैं, लार्ज हैं। कैसे हैं, लार्ज है। मैं इसको यहाँ पर रफ कर रही हूँ, इसमें से एक दो आइटम्स कैसे हैं, लार्ज। कि हमने कई बार देखा है कि सीरीज के अंदर क्या होता है, यहाँ आइटम्स 2, 5, 8, 7, 6, फिर यहाँ पर कह दिया 20, फिर 25, 18, 50, मतलब कि कुछ आइटम देखो बहुत सारे आइटम्स में वो 30 या 40 आइटम्स है, बट कुछ ही वैल्यू कैसी हैं, बहुत ज्यादा क्या है, लार्ज है। तो उस कंडीशंस के अंदर आपसे पूछा जाए इसमें से मीडियन बताइए, तो यहाँ मीडियन बताना बहुत ज्यादा कैसा होगा, डिफिकल्ट होगा। या फिर मोड को डिटरमाइन करना, मोड आप डिटरमाइन कर सकते हो, बता सकते हो, बट लेकिन बाकी की जो वैल्यू, जिनकी वैल्यू बहुत कम है, वो क्या हो जाएगी, उनकी इग्नोरेंस हो जाएगी। तो इस सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ अरिथमेटिक मीन का आप यूज कर सकते हो, समेशन x अपॉन n करके। तो जो वैल्यू आएगी वो एक्यूरेट वैल्यू आएगी, जो सभी को क्या कर पाएगी, रिप्रेजेंट कर पाएगी। क्लियर हो गया। कह रहे हैं कि इट इज मोस्ट ऑफ वैल्यू आर लोकेटेड एट द मिडिल ऑफ द सीरीज, देन मीडियन इज द बेस्ट ऑप्शन। जब क्या होता है कि बहुत सारे जो ऐसे जो नंबर्स होते हैं कहाँ होते हैं, जो मीडियन में होते हैं, मीडियम लोकेटेड होते हैं, तो उस टाइम आप किसका यूज कर सकते हो, मीडियन का यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया। अब है नेक्स्ट हमारा इंपोर्टेंस ऑफ हाईएस्ट, इंपोर्टेंस टू हाईएस्ट एंड लोवेस्ट आइटम। जहां पर इंपोर्टेंस किसकी हो, हाईएस्ट की, और लोवेस्ट आइटम्स की क्या हो, इंपोर्टेंस हो। तो कह रहे हैं कि जब इंपोर्टेंस हाईएस्ट और लोवेस्ट की है तो वहां पर अरिथमेटिक मीन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। क्या कह रहा है कि जहां इंपोर्टेंस और इंपोर्टेंस नहीं है तो वहां अरिथमेटिक मीन है इज नॉट सुटेबल। तो कौन से होंगे, ओनली मीडियन एंड मोड इज सुटेबल। क्लियर हो गया। फिर ये कह रहा है कि टाइप्स ऑफ सीरीज, सीरीज के टाइप्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि टाइप्स ऑफ सीरीज में क्या है, इफ द सीरीज लार्ज नंबर्स ऑफ आइटम्स, यदि सीरीज में क्या है, लार्ज नंबर्स ऑफ आइटम्स हैं और सिमिलर टू ईच अदर, एक दूसरे से कैसे हैं, वो सिमिलर हैं, तो सिमिलर है, देन द यूज ऑफ मोड इज नॉट सुटेबल। तो उस सिचुएशंस में मोड क्या नहीं होता, सुटेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता मोड सुटेबल हमारा, क्योंकि मोड तो केवल किसको बताता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को बताता है, और वहां डाटा सारे कैसे सिमिलर, हमें तो वो वैल्यू लेनी है जो सभी को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। क्लियर हो गया। इसमें से जो हमसे पूछा गया था कि विच इज द बेस्ट एवरेज, इसमें से जो बेस्ट एवरेज कौन सा होगा, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, ये डिपेंड करता है सीरीज के ऊपर या फ्रीक्वेंसी के ऊपर या डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर, कि किस सिचुएशन में, किस डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर सिचुएशंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे। यहाँ पर एवरेज बता सकते हैं कि विच एवरेज इज बेस्ट। क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट है कंपैरेटिव फीचर्स, कंपैरेटिव फीचर्स ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। तीनों ही एवरेज की अगर हम कंपेयर करें तो तीनों के क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे कंपैरेटिव स्टडीज होगी।
तो कंप्यूटर स्टडीज में सबसे फर्स्ट है कह रहे कि मीन एंड मीडियन कैन ऑलवेज बी एस्टिमेटेड विद सर्टेनिटी बट नॉट द मोड। इट मींस कि मीन और मीडियन को आप क्या कर सकते हो, हमेशा एक सर्टेनिटी के साथ एस्टिमेट कर सकते हो। सर्टेनिटी का मतलब है निश्चित क्या होती है, फिक्स होती है वैल्यू, उसके साथ आप उसे क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। बट मोड की सिचुएशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर वेरिएबल्स की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो मोड भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या कहते हैं, मीडियन एंड मोड आर लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं तो हमने देखा था सीरीज के अंदर जो मीडियन है और मीन मोड है उसकी वैल्यू हमेशा कहाँ लोकेटेड होती थी, कहाँ एस्टिमेट होती थी, वो फ्रीक्वेंसी कहाँ, मिड ऑफ द सीरीज, सीरीज के मिड में। बट मीन में नॉट बी, मीन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मीन तो वो वैल्यू होती है जो सभी को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, सभी के साथ क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सकते, वो क्या है हमारी मीडियन। थर्ड, it is difficult to calculate mode as compared to mean and median। क्या it is difficult, ये क्या है, डिफिकल्ट है क्या करना, कैलकुलेट करना किसको, मोड को, एज कंपेयर टू मीन एंड मीडियन। अगर मीन और मीडियन से हम कंपेयर करें तो मोड को कैलकुलेट करना कैसा है, डिफिकल्ट है, क्योंकि मोड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिपीटेशंस ऑफ वेरिएबल इन अ सीरीज, सीरीज की रिपीटेशन को क्या करता है, वो डिपेंड करता है। जब क्या नहीं होता, जब उसको इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, उसमें ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं, बट वो भी कैसा नहीं, हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड नहीं है। फोर्थ इज मीडियन एंड मोड, जो हमारे क्या है, मीडियन है, मोड है, आर नॉट बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स। जो मीडियन मोड है वो किसके ऊपर, सभी आइटम, जो डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर जो आइटम्स हैं उनके ऊपर क्या नहीं होते, बेस्ड नहीं होते। मैंने फर्स्ट में तुम्हें सेकंड में भी बताया था, ये केवल के मिडिल वैल्यू को ही शो करते हैं, केवल किसको शो करते हैं, मिडिल वैल्यू को करते हैं। बट जो मीन होता है, मीन किसके ऊपर बेस्ड होता है, ऑल द आइटम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मीन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के सभी आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है, फिर उनका एवरेज निकाला जाता है। इट मीन जो वैल्यू मीन की निकल कर आती है वो कंप्लीट सीरीज को क्या करती है, इफेक्ट्स करती है। ये क्या, उस कंप्लीट सीरीज को क्या करती है, वो रिप्रेजेंट करती है। क्लियर हो गया। फिफ्थ में क्या कह रहे हैं, अर्थमेटिक एग्जामिनेशन। जो अर्थमेटिक एग्जामिनेशन है किसका, मीन इज पॉसिबल। हम केवल पॉसिबल किसका है, मीन का ही अर्थमेटिक एग्जामिनेशन पॉसिबल है, बट ये इन केस ऑफ मीडियन और मोड ये पॉसिबल नहीं होता। सिक्स्थ, सिलेक्शंस ऑफ सैंपल। जब हम सैंपल्स का क्या करते हैं, सिलेक्शंस करते हैं। इन्फ्लुएंस, जो प्रभावित करता है किसको, मीन को। इन्फ्लुएंस मीन, बट मीडियन और मोड नहीं करता। इट मीन जब ये आएगी सैंपल आपको सेलेक्ट करने हैं तो इन्फ्लुएंस कौन सा एवरेज होगा, तो मीन इन्फ्लुएंस होगा, मीडियन और मोड इन्फ्लुएंस नहीं होते। फिर है सेवंथ में, मीन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हाईएस्ट और लोवेस्ट आइटम। बिल्कुल, कि जो मीन है वो क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है किसके द्वारा, हाईएस्ट और लोवेस्ट आइटम्स के थ्रू। जो हाईएस्ट आइटम्स होगा लोवेस्ट, क्योंकि हाईएस्ट आइटम को अगर ऐड कर लिया जाए तो एवरेज ज्यादा हो जाएगा, लोवेस्ट आइटम को अगर हटा दिया जाए तो एवरेज की जो वैल्यू है बहुत कम हो जाएगी। तो मीन किसके इन्फ्लुएंस हो रहा है, हाईएस्ट और लोवेस्ट आइटम्स के थ्रू ऑफ अ सीरीज। बट मीडियन और मोड के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि मिड वैल्यू लेनी है। क्या है मीडियन मोड के अंदर, जो क्या है उसकी जो मिड वैल्यूज होती है सीरीज की, वही क्या वही इसको क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। एंड लास्ट है मीडियन एंड मोड ग्राफिकली लोकेटेड। जो मीडियन है, मोड है, आप उसको क्या कर सकते हो, ग्राफिकली लोकेटेड कर सकते हो, बट ऐसा मीन के अंदर नहीं होता। मीन को आप क्या ग्राफिकली क्या नहीं कर सकते, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई और सिचुएशन अनइवनली कोई सिचुएशन आ जाए तो उस सिचुएशन में आप मीन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दोगे, अदरवाइज मीडियन और मोड है वही दोनों ग्राफिकली क्या होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये थे हमारी कंपैरेटिव फीचर्स ऑफ मोड। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। इसके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, जितनी भी थ्योरी है वो मैंने कंप्लीट कराई है। इसके जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उतनी इसकी थ्योरी भी हमारी उतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब भी आपके ओलंपियाड होंगे, क्या होंगे आपके जो कॉमर्स ओलंपियाड होते हैं, या फिर आप आगे सीएस या सीए करोगे, उस टाइम थ्योरेटिकल पोर्शंस की बहुत ज्यादा वैल्यूज है और स्टैटिस्टिक्स की जो थ्योरी है ये बहुत ज्यादा आती है। तो थ्योरी से मीन मीडियन मोड जो भी एवरेजेस हैं,
एवरेजेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इतने ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो न्यूमेरिकल्स में या थ्योरी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो, तो बेटा उसे कमेंट में डालो। अगर कमेंट में नहीं लिखते हो तो आप उसे मेरे पर्सनल कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर है आप सभी के पास, उसके ऊपर अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर करो, जिससे मैं आपके लिए एक वीडियो और बना सकूं जो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो।